से साले तुझे रिमांड पर लिया हूँ, साला एक ही रट लगाया हुआ है कि साहब खून मैंने नहीं किया, खून मैंने नहीं किया। तो बोल साले खून किया किसने है, बोल। साहब जब मैं खून किया ही नहीं हूं तो कैसे कबूल कर लूं साहब कि मैं खूनी हूं। आप मारते मारते चाहे मेरी जान ले लो साहब, लेकिन मेरी अंतिम सांस तक मेरे मुख से यही आवाज आएगी, मैं निर्दोष हूं साहब, मैं खूनी नहीं हूं साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना हूं, हमें मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। चाहता नहीं, हमें मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना हूं। साले यहां थाने पर आने के बाद मैं मुर्दों से भी सच उगलवा लेता हूं, और तू तो साले जिंदा है। ये सितमलाल सक्सेना, ये सितमलाल सक्सेना जहां नींबू नहीं जाता है वहां नारियल घुसा देता। तो जब किसी मुजरिम को रिमांड पर लेता हूं, कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है, ये तो एसपी साहब का फोन है। जय सर। हाँ बोलिए, क्या बात है, क्या जरूरी काम है? ठीक है, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। हाँ बहुत जल्द आ रहा हूं। अबे चौकीदार, एसपी साहब का फोन आया है, मैं उनसे मिलने के लिए ले आ रहा हूं। इस चमन कुमारवा के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना, आने के बाद इससे मैं फिर मुलाकात करूंगा, ठीक है ना? अरे चमन कुमारवा यस, तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, याद रहे आने के बाद मैं तुमसे साले फिर मुलाकात करूंगा, इस वक्त जा रहा हूं। चमन कुमार। चौकीदार साहब। अबे चुप, साहब मत बोलना। आखिर साहब नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है? साहब भाई बोलत बोलत एक ही मंगता हमार मेहरारू निकाल लीजिए। साहब मत बोलना। अच्छा ठीक है, साहब फिर क्या बोलूं? साहब मत बोलना, अगर बोलना है तो रे बोल, ते बोल, ते बोल, कुत्ता बोल, कमीना बोल चलेगा, मगर साहब मत बोलना। अच्छा ठीक है। बाजा में अबे गंदी नाले खिले साले, ऐसे बैठा जाता है? वाह चौकीदार, आप कितने अच्छे हैं। मैं अच्छा हूँ? जी हाँ। कैसे मैं अच्छा हूँ? हर वक्त हंसते रहते हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दिल कह रहा है मैं आपकी सेवा कर दूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए मैं भी घूमते घूमते थक गया हूँ, आए हो तो अब सेवा करना ही पड़ेगा। मैं चलकर बैठकर आराम करता हूँ, मेरा सर और पाँव हाथ दाब दो। चलो ठीक है, बैठ जाइए, मैं आपकी सेवा कर दूं। ठीक है।
सरदार सक्सेना, तू सारे जैसे मुझे खून के आंसू रुलाया है, अपने आंसू के एक एक बूंद की कीमत तुमसे ना चुकाया तो मेरा नाम चमन कुमार नहीं। मैं तो यहां से जा रहा हूं, जिस दिन तुमसे मुलाकात होगी तुझे ऐसी मौत मारूंगा बे, ऐसी मौत मारूंगा कि सामने पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूं। साला चौकीदार ड्यूटी पर है, साला गहरी नींद में सो रहा है, इसे क्या पता कि मैं कहां पर हूं। हाँ चौकीदार, आज जब भोसड़ी वाला बीच जूता मारूंगा। अबे चौकीदार, ये साहब नहीं है साहब, दस्त में गए हैं बे। अबे साले आप जय साहेब, जय साहेब। क्यों बे? साले चप्पल हाथ में पहना जाता है कि पैर में बे? साले आंख नहीं खुल रही है। ये सब क्या हुआ रे? ये सब क्या हुआ? अरे साहेब खोला गांठी। साले मारूंगा 20 लाठी अभी। अरे ही खोला गांठी। बात साले कहा ना कि सारे मारूंगा 20 लाठी। साला यही ड्यूटी कर रहा है। देख चमन कुमार को ला, क्योंकि उससे मुझे बात करना है। ला चमन कुमार को। ठीक है साहेब। अबे साले बदरिया की नाच दिखा रहा है। कहाँ है रे चमन कुमार? अरे साहेब चमन कुमार मौसम की तरह फरार हो गया। क्या कहा बे? साले फरार हो गया? अगर साले फरार हो गया तो साले नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। देख कहीं दूर नहीं गया होगा, चल उसका पीछा करते हैं। साले नहीं तो उड़ती भी उतर जाएगी। साहेब चल ज्यादा दूर न गो, धोबियनिया के डाका थोए। नहीं सारे तेरे मौसी का डाका थोड़ी। चल साले उसका पीछा करते हैं। हाँ मेरे साथ। मुझे लग रहा है साले तू गांजा बेचता है, तू गांजा बेचता है इसलिए मुझे देख करके भाग रहा है। गांजा नहीं बेचता है तो दारू बनाता होगा साले तू। दारू नहीं बनाता है? जब दारू नहीं बनाता, गांजा नहीं बेचता तो मुझे देख करके भागा क्यों? अरे साहेब भागे वाली बात यही है। भागने वाली बात है? और का कैसे भागने वाली बात अरे है? साहेब आज हमारे गौना मुहे बगियों में 4-5 मनई जुआ खेलत रहे। अच्छा जुआ खेलत रहे तो हमहू चला गए साहेब। हमहू कराए रहे पोता का ऑपरेशन। हाइड्रोसील का? हाँ साहेब चला गए वही बगियों में जुआ खेलत रहे। हमहू जाए वहीं बैठ गए साहेब, जहाँ वो लोग जुआ खेल रहे थे। हाँ साहेब वहीं बैठे रहे। कम से कम 1 घंटा तक जुआ होत रहा। फिर तब से आई गई पुलिस। पुलिस? हाँ साहेब पुलिस आ गई? पुलिस आई गई। पुलिस सब खदेल ले साहेब। हाँ। साहेब हम कराए रहे पोता का ऑपरेशन, हम भाग ही नहीं पाए। जब साहेब हम भाग नहीं पाए, सब भाग गए। हम कब पुलिस लाग वही पकड़ के कचराई। जब साहेब लाग हुई कचराई तो इतना मार देन कि हमार हालत बिगड़ गई साहेब। साहेब वही दिन से जब से हम पुलिस की देखी थी इतना तगड़ा भागी थी, डर के मारा कुछ कहा कि नहीं साहेब। यानी जो ऑपरेशन हुआ था हाइड्रोसील का, वो घाव जो है पुज गया, दर्द नहीं रह गया अब, इसलिए तू तेज भागता है। साहेब तू गलत खुद ही किया साले। साहेब जब वो लोग जुआ खेल रहे थे तो वहाँ तेरे को क्या जाने की जरूरत थी? अरे तू वहाँ पर घूमे गए साहेब। घूमने की और कोई जगह नहीं थी? अरे साहेब हम कहे बगिया है चला जाए, हवाला ही आई। देख तेरा नाम क्या है? साहब हमारा नाम राहुल है साहेब। राहुल है? हाँ साहेब। तेरा नाम राहुल है? राहुल? हाँ साहेब।
तू मुझे नहीं पहचान रहा है? अरे साहब अगर हम पहचानत हो तो भागित का है बरे। हाँ, तू मुझे बिल्कुल नहीं पहचान रहा है? नाही साहेब। अबे ऐसे कैसे पहचानेगा? मेरी तरफ नजर कर, हाँ, मुझे देख। नहीं पहचान पाया? नाही साहेब। अरे मैं वही तेरा दोस्त शेखर हूँ, तू मुझे नहीं पहचान रहा है? शेखर? हाँ। अरे शेखर भैया तो भैया कुत्ता हो गए। तू अपने मुहे कहा था कुत्ता हो गए। तू किसको कहते हैं बे? हाँ? तू किसको कहते हैं? अरे जौन कहती तू तू करके कुत्ते को बुलाया जाता लेकिन है। भैया आज उर्दी में आई है। उर्दी में ना कहबा हरी में आई है। अबे वर्दी में आया। हाँ लेकिन भैया ये पेशाब का पहने है। पागल है तू, तुझे बोलना नहीं आता है तो बोलता क्यों है? हाँ? इसे पोशाक कहते हैं। हाँ। देख राहुल, हाँ। तुझे शायद याद नहीं होगा लेकिन मैं तुझे याद दिलाता हूँ। हाँ। मैं जब अकबरपुर में था हाँ। तभी पुलिस का वारंट निकला था हाँ। और मैं फार्म अप्लाई किया था। अच्छा। उस समय तो मेरे फार्म का कोई जवाब नहीं आया, ना तो कोई लेटर आया। लेकिन जब मैं बॉम्बे जाने लगा अपनी बहन को लिवा करके, अच्छा अच्छा अच्छा, तो रास्ते में हम भाई बहन बिछड़ गए एक दूसरे से। मैं वहीं पर रहने लगा। इतने में एक दिन पोस्टमैन आया ज्वाइंट लेटर लेकर के। पोकमैन आया था? पोकमैन नहीं बे, पोस्टमैन। हाँ। मेरे पास ज्वाइंट लेटर लेकर के आया और मैं जब उस लेटर को खोला तो उसमें लिखा था कि शेखर जहां कहीं पर भी हो, बहुत जल्द से जल्द तुम चले आइए कानपुर में। कानपुर में तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो का भैया? तो मैं चला गया कानपुर गया, वहां ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी की हैसियत से ड्यूटी पर रखा गया। एसपी हो गया? हाँ, एसपी हो गया तू? एसपी की हैसियत से ड्यूटी पर रखा गया। हाँ। 3-4 महीने काम मैं कानपुर में किया। इसके बाद अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया यार। वहां से ट्रांसफर हो गया सीधे अकबरपुर थाने में। अच्छा, अकबरपुर ट्रांसफार्मा हो गया? ट्रांसफार्मा ना कहबा पूरा वही लाइक पावर हाउस ये लेके चला है ट्रांसफर। हाँ साहेब। यानी जिसको कहते हैं तबादला। हाँ, तबला। तबला ना ढोल, तू ऐसे नहीं समझ पाएगा। हाँ। ठेठ में जिसको कहते हैं कि साहब की यहाँ से बदली हो गई। अच्छा अच्छा, यानी बदल दे थाने से। हाँ, उस थाने से इस थाने में। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं यहाँ पर आया और ये वर्दी पाकर, नौकरी पाकर यार देखो मैं इतना खुश हूं कि मेरी पढ़ाई रंग लाई। देर आई लेकिन दुरुस्त। सही कहा था भैया। लेकिन एक ही बात का मुझे अफसोस है राहुल। कौन सी बात का अफसोस है भैया? राहुल मेरे भाई, मुझे थोड़ी सी खुशी है, तुझसे ज्यादा मुझे गम भी है मेरे भाई। बात क्या है कि आज ये वर्दी पाकर कि मैं खुश हूं। अगर मेरी बहन नंदनी मेरे साथ होती तो मुझे इस वर्दी में देख कर वो खुशियों से फूल ही नहीं समाती। इसी बात का मुझे गम रहता है राहुल कि आज जब मेरी बहन के सुख के दिन आने के हुए तो मेरी बहन नंदनी मेरे साथ नहीं है। राहुल, जब से मैं नौकरी पाया कानपुर में रहा तो उसको भी ढूंढा, यही सोच कर के ढूंढा कि चलो पुलिस की नौकरी मिल गई है, मैं जिस थाने में जाऊंगा उस इलाके में अपनी बहन नंदनी को जरूर पता लगाऊंगा कि नंदनी नाम की कोई लड़की इधर है। लेकिन कानपुर में भी उसका कहीं पता न चला। तब क्या और हाँ, अब अकबरपुर थाने में आ गया हूं तो सोच रहा हूं कि मैं और तुम दोनों साथ रहेंगे। हाँ भैया। और साथ में मिलजुल करके मैं अपनी बहन नंदनी को ढूंढूंगा। और क्या भैया? और जिस दिन मेरी बहन नंदनी मिल गई मुझे ना, तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूं राहुल कि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा और उसकी शादी ऐसे धूमधाम से, इतनी धूमधाम से करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे कि देखो ये वही शेखर है जो कल गांव देश में रह करके मेहनत मजदूरी करके कमाता खाता था। लेकिन आज देखो इसको भगवान नौकरी दे दिए तो अपनी बहन की शादी ऐसे कर रहा है कि जैसे कोई राजा बाबू की बहन बेटी की शादी होती है। क्यों भैया?
देख रहा हूँ। एक बात है बता, हाँ तुझे इस थाने में ड्यूटी करते कितने दिन हुए? भैया यहाँ थाने में हमका ड्यूटी करत हो गए 40 साल। 40 साल? और का तुझे इस थाने में ड्यूटी करते हुए 40 साल हो गए? 40 साल 40 साल। ओह, अच्छा एक बात और बता, तेरी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल? और का तेरी उम्र 25 साल हाँ। और तू ड्यूटी कर रहा है 40 साल? 40 साल से। मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार कि तू ड्यूटी कर रहा है 40 साल से, उम्र तेरी 25 साल। एक बात ये बता, पैदा होने के पहले से ड्यूटी कर रहा है क्या? अरे भैया बात ऐसा न है। कैसी बात है? हमारे बाबू रहन, हाँ? हमारे बाबू बाबू करत रहन। यानी तेरे आजा? हाँ हमारे आजा कुछ दिन करे नहीं। अच्छा, ओकरे बाद तो हमरे जब हमरे आजा मर गए तो हमारे बाबू करे लागे। तेरे पिता करने लगे? हाँ जब हमरे बाबू चले फिर नहीं पात समझ ले कि हम करते ही यही जना। क्या कर रहा है? अरे ड्यूटिया। हाँ, नौकरी कर रहा है। हाँ यानी कुल मिलाकर के 40 साल बता रहा है। हाँ। चल एक काम करते हैं, चलते हैं इलाके में गश्त। दस्त में दस्त में ना कहबा पेचिस में, अबे वो गश्त में बोल रहा हूँ। हाँ गश्त में। चलो हम दोनों चलते हैं इलाके में, गश्त चलेंगे और वहाँ पर पता लगाएंगे कि देखते हैं कहाँ दारू बनते हैं, कहाँ कौन गांजा बेच रहा है, कहाँ कौन से कौन लोग जुआ खेल रहे हैं। हाँ साहेब आओ चलते हैं। चलते हैं। आओ। भैया हमें ऐसा लग रहा है बहन कि हम किसी गांव के करीब आ चुके हैं बहन। भैया बाबू की आवाज आ रही है। अगर दीदी तुम कहो तो भैया बाबू के सामने ये अपना दामन फैलाकर भीख मांगे दीदी। चलो ठीक है भैया, भैया बाबू से माँ बहन से अपनी विनती सुनाया जाए। ये लोग हमारे बहन भाई की पुकार जरूर सुनेंगे भैया। हे बाबू, हम भाई बहनी की मदद कर जा। अरे अंधा मांगे, अरे बाबू एक रुपया, सहाइया भाई बहनी के करा। अंधा मांगे बाबू एक रुपया, सहाइया भाई बहनी के करा। महोदय आगे जीतलाल पटेल किराना स्टोर वाले साहब 21 रुपए देते हैं मदद में। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री भारतलाल उन साहब की तरफ से 50 की नोट में से 21 रुपए मदद में आया है। पार्टी की तरफ से नमस्ते धन्यवाद।
आगे हमारे माननीय श्री सीताराम पटेल जी, उन साहब की तरफ से 11 रुपए मदद में है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और नहीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री राम लखन वर्मा जी, उन साहब से तरफ से 11 रुपए मदद में है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। साहब के तरफ से 100 की नोट में से 21 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री हरिश्चंद्र जी 11 रुपए देते हैं मदद में पार्टी की तरफ से नमस्कार। और बेनाम बादशाह जो कि अपना नाम नहीं बताएं 11 रुपए देते हैं मदद में पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार धन्यवाद। दीदी भैया भैया बाबू बहुत मदद किए बहन, चलो आगे गांव में मांग लिया जाए, उसके बाद भैया बाबू से पूछकर कुछ खाने पीने का सामान लेंगे बहन। चलो ठीक है भैया। उन साहब के तरफ से 11 रुपए मदद में धन्यवाद। और भी के साथ साथ भैया राम चाय पान भंडार, उन साहब के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार मदद में पार्टी की तरफ से नमस्कार। भैया तेरा घर बच्चों से भरा रहे, आगे हमेशा हरा रहे, अकेले हरा रहे, बाबू का जेबा भरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, आगे हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे, बाबू का जेबा भरा रहे। उसी को मिला उसको मिला है जग में, इसने दिया है औलाद वालों, फूलो फलो ये आगे हमारे बल्ले भैया, ये आगे बल्ले जो कि पीथीपुर से चल कर आए साहब 11 रुपए मदद में देते हैं धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ राजकुमार, ये आगे राजकुमार कारीगर साहब, उस साहब की तरफ से 21 रुपए मदद में आया है पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते धन्यवाद। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलती पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलती वाले। ले दुआए धन की धन और बढ़ेगा दौलती वालों।
21 रुपए देते हैं मदद में, धन्यवाद। और ये गए विनोद कुमार वर्मा जी, उन साहब के तरफ से 21 रुपए मदद में, धन्यवाद। दीदी भैया चलते चलते पाँव बहुत जोरों से दर्द उठने लगा बहन। आओ यही बैठ कर थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद चलेंगे बहन। ठीक है भैया।